हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चले दोस्तों, मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे डीमार्ट के साथ। यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, और इस गिरावट के पीछे एक कॉन्क्रीट कारण भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड वो कारण है ब्लॉक डील। यस दोस्तों, बहुत बड़ी डील हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। मतलब बड़े प्लेयर ने माल बेचा है, सामने बड़े प्लेयर ने माल यहाँ पे खरीदा है। और ब्लॉक डील में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, भाव, फ्लोर प्राइस, कौन से दाम के ऊपर ये डील हुई है, उस दिशा में वो शेयर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। बट कॉमन सेंस वाली बात है कि इतनी बड़ी ब्लॉक बल्ड डील होती है तो मैक्सिमम केसेस में, मोर देन 95% केसेस में आपको जो डील है वो डिस्काउंट के ऊपर ही यूजुअली होते हुए देखने को मिल जाती है। हाँ, कभी कभी मार्केट एक चीज़ को पॉजिटिवली भी रिएक्ट करता है कि डिस्काउंट कम देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब 100 का शेयर था, एक्सपेक्ट किया गया था कि, मान लो ऐसे ही बोलता हूँ कि 96 के भाव के ऊपर डील हो सकती है करके, बट 98 पे हो गई, तो भी मार्केट कभी कभी उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेता है। ये मैंने उन लोगों के लिए बताया है कि जो लोग पूछते अरे सर देखो 100 की चीज़ थी, 98 डिस्काउंट पे हो गए, फिर भी स्टॉक भागा। तो ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाव क्या मार्केट में चल रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें चलती है। सो आप देख सकते हो डीमार्ट का शेयर लगभग 6% के आसपास टूट चुका था। 634 करोड़ के आसपास की ये ब्लॉक डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे 16 लाख शेयर्स हम लोग को यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एवरेज प्राइस लगभग 4000 का यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लेकर डीमार्ट का शेयर उतना हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ये मार्केट में एकदम नॉर्मल सी चीज़ देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। यस, केपीआईटी टेक की बात करें, काफ़ी सारी नेगेटिव रिपोर्टिंग निकली थी इस कंपनी को लेकर, आपको पता ही है। बहुत कुछ चीज़ें बोली गई थी, इतना गिरेगा उतना गिरेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि साल भर का भी समय यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। सो इस प्रकार के अलग अलग रिपोर्ट्स भी ब्रोकरेजेस की ओर से निकलती रहती है आप सभी लोगों को, इसलिए मैंने बताया है कि किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करना होता नहीं है। केपीआईटी टेक से रिलेटेड यस, एक सवाल जरूर यहाँ पे लोगों के दिमाग में आ रहा है, सर ये जो चाइना का जो ये चल रहा है, रेयर अर्थ एलिमेंट, मिनरल्स, मेटल्स को लेकर जो भी चीज़ें चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी केपीआईटी टेक के ऊपर पड़ सकता है? तो एकदम कॉमन सी बात है, ऑब्वियसली क्यों नहीं पड़ सकता है, क्योंकि जो भी चाइना ये जो खेल खेल रहा है, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग को वो इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और केपीआईटी टेक की बात करें तो इनका टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, बट इनके क्लाइंट पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। और कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती है? ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, जहाँ पे 84% के आसपास का इनका जो बिजनेस है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है, एंड 16% कमर्शियल सेगमेंट से आते हुए देखने को मिल जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अमेरिका से 22%, यूरोप से 35%, और भी अलग अलग जगह से आप देख सकते हो। तो इनका बिजनेस मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। सो ऑटो सेक्टर अगर डिस्टर्ब रहेगा तो केपीआईटी टेक का भी बिजनेस डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी ऑटो कंपनी, कौन सा देश चाइना के साथ सही तरीके से बिजनेस करता है, डील करता है, एंड वहाँ से अगर उनको रिलैक्सेशन मिल गया तो पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर देश को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो वो आपको उस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो L&T ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। सो बड़े ग्रुप वाली जो कंपनी होती है उनमें एक थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस की मेहनत कम हो जाती है। एनीवेज, सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि LTTS ये कंपनी तो हम लोग को डेट फ्री ही देखने को मिलती थी, कोई कर्जा यहाँ पे नहीं होता था। वेदर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें या फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, 0-0 आप देख सकते हैं। बट यस, पिछले समय की अगर हम लोग बात करें, पिछले साल की बात करें, तो कंपनी ने लगभग 495.40 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया था। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होता है दोस्तों? ये एक साल से बड़ा कर्जा होता है, आप चाहो तो जल्दी भी पे कर सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग ऐसा होता है कि एक साल के भीतर भीतर ही आपको पे करना होता है। सो कंपनी ने LTB लिया था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो कि इसके पहले बैलेंस शीट में कभी भी नहीं था। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलते थे तो मैं ऐसे बोलता था, अरे ये तो प्योर डेट फ्री कंपनी है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। बट लास्ट टाइम जब कंपनी ने कर्जा लिया था तो फिर वो हम लोग बोलना बंद कर दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास का कर्जा निकल कर आया था। बट अभी वापस कंपनी दोस्तों प्योर डेट फ्री बन चुकी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो हो चुकी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है, पहले ही से ही जीरो थी। सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे हम लोग को अभी हटते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब कंपनी ने क्या किया, इवन दो लॉन्ग टर्म बोरिंग ली थी, जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी, अलग अलग एस्पेक्ट से बोरिंग देखने को मिल जाती है, फाइनली वो जीरो होते हुए देखने को मिल चुकी है। जैसे आपको बताया भी था कि एक साल के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर को लेकर जैसे कि कल के भी
जो हमारा लास्ट वीडियो जो था उसमें ये पॉइंट मैंने कवर यहाँ पे किया था कि टाटा मोटर ने अपना जो आने वाले समय का जो फाइनेंशियल ईयर 27 की बात करें, 30 मतलब 4-5 साल की बात करें, तो बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पे रखे हुए, बिजनेस रिलेटेड टारगेट। अगर वो टारगेट अचीव हो गए तो कंपनी का शेयर प्राइस में भी वो सारी चीज़ें आप लोगों को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। सो उन्होंने बता दिया कि भाई आने वाले समय में 5 साल में वो $4 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईवी में, नई गाड़ियों में। उसी के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल में 40% का मार्केट शेयर, पैसेंजर व्हीकल में 16% का मार्केट शेयर, ये फोकस में वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और हुंडई जो सेकंड नंबर पे कंपनी आती है उसको हम लोग पछाड़ेंगे। देन अगर हम लोग बात कर ले तो टाटा मोटर ने और नई 7 नई पैसेंजर व्हीकल गाड़ियाँ वो लाते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ आपको नेम प्लेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, ईवी से रिलेटेड अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 30 तक। तो ये जो सारी कमेंट्री थी ये मार्केट को थोड़ी सी पॉजिटिव लगी, इसलिए आप देख सकते हैं टाटा मोटर आज के दिन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो अगेन कहना चाहूँगा आपका फोकस बिजनेस के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, उसी प्रकार से हम लोग को कंपनी रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाती है। अच्छा, किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, सर कंपनी तो अपनी साइड से अच्छा ही बोलेगी, कौन सी कंपनी ऐसी जो खराब बोलेगी? देखिए आपने जो बोला है वो भी एकदम सही है कि कौन सी कंपनी खुद की थोड़ी ना बुराई करेगी, बट जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अभी ऐसी बात नहीं कि कोई भी कंपनी अभी बिजनेस कर रही है, ये सिर्फ मैं टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले बड़ी बड़ी बातें की और बाद में वो उस प्रकार से रिजल्ट दिखाने में फेल हो गई, तो ऑब्वियसली फिर वो उनका जो ट्रस्ट रहता है वो ऑटोमेटिकली मार्केट में ब्रेक हो जाता है। सब बोलेंगे भाई देखो लास्ट टाइम तो इन्होंने डबल, मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ टाटा मोटर की बात नहीं हो रही, जस्ट इन जनरल बात बोल रहा हूँ कि XYZ कंपनी, इसके मैनेजमेंट तो डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे थे, ये देख लो क्या ग्रोथ आ रही है इनकी, सिंगल डिजिट ही आ रही है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। बट येस, कुछ कंपनीज उनके मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें सामने रखते हैं, वेदर फिर उनको लॉस भी अगर होगा तो वो भी वो चीज़ें सामने रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, बोलते हैं ना ट्रस्ट को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड टाटा ग्रुप की बात करें दोस्तों तो अभी तक का उनका एक अच्छा रिकॉर्ड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए बिजनेस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। एंड अगर इन केस अगर बीच में अगर कुछ दिक्कतें अगर आई, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, तो खुद वो अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर पिछले अगर कुछ उन्होंने प्रोमिसेस किए होंगे, जैसे कि अभी बोल रहे 40% कमर्शियल व्हीकल में, 16% पैसेंजर व्हीकल में, एंड अगर सडनली कुछ ऐसा घटना घटी जिसके चलते उनको लग रहा है कि अगर ये पॉसिबल शायद से नहीं है, दिक्कत हो सकता है, तो वो उस प्रकार से कमेंट्री करके अपने मैनेजमेंट को बता भी देते हैं। सो ये चीज़ें जैसे मैंने कहा कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा कंपनी है। कुछ तो कंपनी ऐसे मतलब घटिया कंपनी होती है, घटिया मैनेजमेंट होता है कि सपने दिखाते हैं लोगों को, शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं तो खुद ही भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो वो तो आपको बिजनेस वर्ल्ड में वही ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सी कंपनी इस प्रकार के अच्छे कॉमेंट्रीज यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, एक कंपनी में जबरदस्त अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया। 20% का मैक्सिमम सर्किट लिमिट होता है, ठीक है। FNO में अगर कंपनी हो गई तो कोई लिमिट नहीं, नॉन FNO है तो मैक्सिमम 20%। एंड वो कंपनी आपको पता है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, काफ़ी छोटी कंपनी है, कोई थोड़ा बहुत भी शेयर खरीद लेता है तो स्टॉक एकदम भाग जाता है। और आज के दिन यही चीज़ें देखने को मिली है, कोई ऐसी कॉन्क्रीट खबर देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट इस प्रकार की ये जो जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बहुत बड़ा वॉल्यूम, मतलब किसी ने तो बड़ा बाइंग यहाँ पे किया होगा, तो खुद एक्सचेंज ने दोस्तों यहाँ पे कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा है, ठीक है, कि ये सडन स्पाइक कैसे आया है, ठीक है। एक्सचेंज से भी इस प्रकार की क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मांगते हैं, कंपनी को अपनी साइड से चीज़ें यहाँ पे बतानी यहाँ पे पड़ती है। ऑब्वियसली रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात कर ले, रतन इंडिया पावर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, दोनों कंपनी चाहे पावर या फिर एंटरप्राइज, दोनों में हम लोग को सेम 20-20% के सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस पॉइंट को लेकर फिलहाल तो ये चीज़ें हम लोग को रडार के ऊपर आते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों बात करें दोस्तों तो FIS DIS एक्टिविटीज़, ठीक है। तो FIS DIS में तो आप देख सकते हो DIS तो लगातार बाइंग ही कर रहे हैं, वो मोमेंटम अभी भी जारी है। आज भी 1100 करोड़ का माल खरीदा है। FIS क्या करते हैं उसके ऊपर ध्यान है, थोड़ा मिक्स पोजिशन बना रहे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं आज के दिन भी उन्होंने 2300 करोड़ का बाइंग यहाँ पे किया है, ठीक है। मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा गिरता है ना, मतलब अगर मान लो 200-300 पॉइंट अगर गिर जाता है, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जाके हम कह सकते हैं कि अरे शायद से FIS ने बेचा होगा करके, ठीक है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं आज के दिन भी बाजार में तो कुछ भी नहीं था, एकदम न्यूट्रल ही मार्केट चल रहा था। जहाँ से स्टार्ट मतलब लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वहीं से शुरुआत, वहीं से मतलब क्लोजिंग भी वहीं पे हम लोग को देखने को मिली थी, तो ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला था। देन बात करेंगे आखिरी पॉइंट सुजलॉन एनर्जी। सो सुजलॉन में आपको पता ही है जो खबर यहाँ पे चल रही थी, रिपोर्ट के जरिए सच निकली कि प्रमोटर ने अपना माल बेचा है, 20 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बेचे हैं। सो बेचे हैं तो बड़े ब्लॉक बिल्ड डील्स थे। सो किसने खरीदा है तो दोस्तों यहाँ पे नाम सामने आ चुका है, गोल्डमैन सैच का नाम सामने आ चुका है, मॉर्गन स्टैनली का नाम सामने आ चुका है, और कुछ म्यूचुअल फंड ने भी
यहाँ पे लगभग 1.5% के आसपास का स्टेक यहाँ पे खरीदा है 1300 करोड़ के भाव में। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमोटर ने माल बेचा है, बट बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, जिसमें दोनों है FIS DIS हम लोग को दोनों देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के केस में। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर रहे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।